बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नीलम जावेद, फिजियोथेरेपिस्ट, अगेन विद न्यू वीडियो। आज मैं आपके पास जो टॉपिक लेके आई हूँ, जिसकी एक्सरसाइजेस बताऊंगी, वो है कंधे का दर्द। हमारा कंधा एक कम्प्लेक्स जॉइंट है जिसमें डिफरेंट जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं और हमारी ये शोल्डर की मूवमेंट होती है। जब भी हम ये मूवमेंट करते हैं, ये सिर्फ यहाँ पे एक जॉइंट इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि मेन जॉइंट ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट होता है, उसके बाद स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट होता है और एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट होता है। इसी तरह एक आर्क होती है। ये आर्क बनती है कोराकॉइड प्रोसेस, एक्रोमियन और कोरेको एक्रोमियन लिगामेंट से। ये तीनों मिलके एक आर्क बनाते हैं जिसके बीच में से मसल्स पास होके हमारे ह्यूमरस बोन, जो ये वाली हड्डी होती है, इसके ऊपर अटैच होते हैं। समटाइम्स कुछ ऐसे पैथोमैकेनिक्स हो जाते हैं कि उसके ऊपर कंप्रेशन आ जाती है मसल्स के ऊपर। जब वो मसल्स पास हो रहे होते हैं उस स्पेस में से, उस आर्क के नीचे से पास हो रहे होते हैं, तो उनके ऊपर कंप्रेशन आती है। वो फिजियोलॉजिकल इस सेंस में हो सकती है कि जब मूवमेंट करते हैं तो कुछ इस तरह की फॉल्टी मैकेनिक्स होती है कि मसल्स के ऊपर कंप्रेशन आती है, या अक्सर एक्रोमियन पे स्पर बन जाते हैं जो कि कंप्रेस करते हैं मसल्स को, या उसकी शेप ऐसी होती है जिसकी वजह से कंप्रेशन ज्यादा हो जाता है। रोटेटर कफ मसल्स होते हैं जो कि सब एक्रोमियन स्पेस में से पास कर रहे होते हैं। अब इसको हम करेक्ट किस तरह कर सकते हैं? अगर स्पर बना हुआ है, वो तो लाजमी सी बात है कि स्पर को रिमूव करेंगे। अगर एक्रोमियन की शेप का कोई प्रॉब्लम है तो उस शेप की करेक्शन जरूरी है। लेकिन अगर पैथोमैकेनिक्स की वजह से इम्पीचमेंट हो रही है, तो वो हम एक्सरसाइजेस के थ्रू कंफर्म कर सकते हैं। अगर ये ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के टेस्ट में पेन पॉजिटिव आता है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये इम्पीचमेंट सिंड्रोम है। फर्स्ट आपने क्या करना है, अपने बाजू की ये मूवमेंट करनी है और यहाँ पे रख के अपने दूसरे हाथ से प्रेशर नीचे की तरफ अप्लाई करना है और अपने इस हाथ से प्रेशर ऊपर की तरफ अप्लाई करना है। अगर इसमें आपको पेन होता है तो ये कंफर्म करेगा कि शोल्डर इम्पीचमेंट की वजह से पेन है। जो सेकंड मूवमेंट है उसमें हमने अपने बाजू को क्रॉस तरफ पे मोड़ देना है, दूसरे कंधे पे रखना है और नीचे से प्रेशर देना है। जो थर्ड मूवमेंट है उसमें पूरा बाजू अंदर की तरफ मोड़ के पूरे बाजू को ऊपर की तरफ उठाना है। इन तीन मूवमेंट्स में अगर पेशेंट को पेन है तो ये शोल्डर इम्पीचमेंट को शो करता है। तो ये कंफर्म करता है कि जो पेन शोल्डर में है आपका, वो इम्पीचमेंट की वजह से है। अब उसके लिए हम एक्सरसाइजेस प्लान करते हैं कि हमने कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है जिसकी वजह से इस इम्पीचमेंट की वजह से जो पेन हो रहा है वो खत्म हो जाए। हम क्या करेंगे, पहले तो फॉल्टी मैकेनिक्स पे काम करेंगे। जो स्कैपुला बोन होती है, नॉर्मल उसको अपवर्ड एंड लेटरल डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। अगर वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है, बहुत ज्यादा आगे को गई हुई है, तो यहाँ पे स्पेस रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से कंप्रेशन इन मसल्स के ऊपर ज्यादा हो जाती है। हमने पहले स्कैपुला को स्टेबलाइज करना है, उसकी स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेस हम देंगे ताकि वो मुड़ के अपनी जगह पे रिट्रैक्टेड पोजीशन में, जो उसकी नॉर्मल पोजीशन है, वहां पे जाए, ताकि जैसे ही हम शोल्डर की मूवमेंट करें, आर्म की मूवमेंट करें, तो वो ओवर प्रेशर मसल्स के ऊपर ना पड़े। स्कैपुलर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हम करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए पेशेंट ने इस पोजीशन में खड़े हो जाना है, बाजू बिल्कुल नीचे की तरफ हो, अपनी कमर स्ट्रेट करके घुटने बेंड करने हैं। फिर ऊपर की तरफ उठना है और अपने दोनों कंधों को पीछे की तरफ मोड़ना है ताकि दोनों कंधे, जो दोनों स्कैपुलर बोन्स हैं, वो आपस में नज़दीक हो जाएं। फिर नीचे बेंड होना है और फिर ऊपर की तरफ आना है और दोनों कंधों को पीछे की तरफ लेके जाना है। बैक साइड से आप देख सकते हैं कि दोनों कंधे आपस में नज़दीक आने चाहिए। फर्स्ट एक्सरसाइज ये है। सेकंड एक्सरसाइज के लिए पेशेंट ने टेबल के साथ खड़े हो जाना है और अपने हाथ से पीछे की तरफ प्रेशर देना है टेबल पे, जिसकी वजह से कंधा पीछे की तरफ मूव होगा। इससे पेशेंट की स्कैपुलर बोन के मसल्स स्ट्रेंथन होंगे। हमने जो मसल्स पास हो रहे होते हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग प्लस स्ट्रेचिंग करनी होती है, ताकि जो ऑलरेडी उनके ऊपर कंप्रेशन आ चुका हुआ है, या जो ऑलरेडी उनके ऊपर माइक्रो टीयर्स हो चुके हुए हैं, वो दोबारा से रिवर्स हो और पेन रिड्यूस हो जाए। तो फर्स्ट चलते हैं हम मसल्स की तरफ। जो फर्स्ट है, सबसे पहले क्रॉस फ्रिक्शन मसाज करते हैं, ताकि जो कोई एडहेशंस बने हुए हैं मसल्स में, वो खत्म हो जाए। ये जॉइंट के इस हिस्से में आपने 2 और 3 फिंगर से क्लॉकवाइज
एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 to 3 मिनट्स ये सर्कुलर मसाज करना है ये एरिया। देन हम सिंपल मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे, रोटेटरी मूवमेंट्स। अपने एल्बो को बिल्कुल अपनी बॉडी के साथ टच रखेंगे और ये मूवमेंट करेंगे बाहर की तरफ, और जितना जा सकता है पेन फ्री रेंज में ये मूवमेंट्स करनी है। सेकंड एक्सरसाइज हो गई। उसके बाद पूरे बाजू को हमने लेके जाना है बैक साइड पे, फिर आगे लेके आना है, फिर बैक साइड पे लेके जाना है। हर एक्सरसाइज स्टेप वाइज पहले से थोड़ी सी ज्यादा टफ होती जा रही है, इसलिए आपने सिर्फ वो एक्सरसाइजेस करनी है जहाँ पे आपको पेन ना हो। सपोज आपका पेन स्टार्ट हो जाता है या जो एक्सरसाइज आपके लिए मुश्किल है, तो उससे पहले तक जो एक्सरसाइजेस है आपने उन पे रहना है। उसके बाद हमने क्या करना है, एक छोटा सा कुशन या कोई भी चीज यहाँ पे रख देनी है राउंडेड सी, और पेशेंट को बोलना है एल्बो 90 डिग्री पे रख के अंदर की तरफ ये कोहनी से प्रेशर एक्सर्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। उसमें हमने एक रेजिस्टेंस बैंड, मैंने अब जैसे ये लॉक के साथ बांध दिया है रेजिस्टेंट बैंड, अपने एल्बो को बिल्कुल बॉडी के साथ फिक्स रखना है और इसको इंटरनल रोटेशन की तरफ लेके आना है, और कंट्रोल्ड एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। इम्पेचमेंट में एक पेनफुल आर्क होती है, पेशेंट इनिशियली पेन फ्री होता है, 60 to 120 की रेंज में पेशेंट का पेन इंक्रीज हो जाता है, उसके बाद फिर से पेन फ्री हो जाता है। हमने अब क्या करना है, पेशेंट को 50 डिग्री तक फ्लेक्शन करवानी है और ऊपर वाले हाथ से नीचे की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करना है, और पेशेंट को बोलना है यहाँ पे रोकने की कोशिश करें। आहिस्ता आहिस्ता ये मूवमेंट्स ऊपर लेके आते जाना है और पेशेंट को हमने बोलना है ये एक्सरसाइजेस करें। अपने इस हाथ से मैं प्रेशर डाउनवर्ड दे रही हूँ और इस हाथ से प्रेशर ऊपर की तरफ। ये भी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है ताकि जो रोटेटर कफ मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग हो जाए।